जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे 4 आंटियों के सत्संग जो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे भेजे हैं। तो आइए सुनते हैं 1 बाय 1 ये चारों आंटियों के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं राजस्थान से गुरुजी की बेटी। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती संगत जी। मैं गुरुजी से सितंबर लास्ट 2023 में अपनी सिस्टर की वजह से जुड़ी हूँ। मैं अपनी सिस्टर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। अगर वो ना मैसेज करती तो मैं गुरुजी से नहीं जुड़ पाती। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए हैं। संगत जी, गुरुजी ने मेरे सामने सभी की सच्चाई लाके रख दी। गुरुजी ने मेरा हर पल साथ दिया है। जो मेरे लिए सही है वो मेरे लिए कर रहे हैं। संगत जी, मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। अभी मेरा वही दौर चल रहा है। पर संगत जी, मुझे लग रहा है मेरे में शायद काफी रस है जो गुरुजी निचोड़े ही जा रहे हैं। सॉरी संगत जी, मेरी मजाक करने की आदत है और इसी आदत की वजह से कई रिश्ते खराब हो गए मेरे। बट एनीवेज, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मुझे ब्लैक मैजिक और मारण क्रिया के बहुत मैसेज आते हैं और संगत जी, उन सब के उपाय भी आंटी जी सत्संग में बताती हैं कि गुरुजी ने हमें ये चोला चढ़ाने के लिए बोला है, शीतला माता को ठंडा भोग लगाओ एटसेट्रा। मैं भी कुछ उपाय करती हूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ कि गुरुजी तो इन सब उपायों में विश्वास नहीं करते, तो ये करने चाहिए या नहीं। मुझे काफी कंफ्यूजन हो जाता है संगत जी। ऐसा नहीं है कि मैं विश्वास नहीं करती इन सब में, जबकि मैं खुद बहुत विश्वास करती हूँ, पर गुरुजी तो बहुत प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। या फिर मैं ही अभी तक गुरुजी से कनेक्ट नहीं हुई। संगत जी, मेरी मम्मी पापा नहीं हैं और ना ही कोई ऐसा जो मुझे समझ सके। मैं गुरुजी को अपनी सारी बातें बताती हूँ, उन्हीं के सामने रोती भी हूँ कि ये जो सिचुएशन अभी मैं झेल रही हूँ, मैं ज़्यादा दिन नहीं झेल सकती। अभी अगर मेरी बिटिया नहीं होती तो मैं पता नहीं क्या कर जाती, बट बेटियों की तरफ देख के रह जाती हूँ क्योंकि मैंने अपना बचपन बिना माँ के गुजारा है। गुरुजी प्लीज़ सब ठीक कर दो। ये दुनिया बहुत ख़राब है, मुझे हौसला दो इसका सामना करने के लिए। आप तो सब जानते हो, मैं सारी बातें सत्संग में नहीं बता सकती। मैं सत्संग शेयर नहीं करना चाह रही थी, बट मैं सत्संग में सुनती हूँ कि सत्संग शेयर करने से कर्म कटते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी, मेरे ये जो बुरे कर्म हैं इन्हें जल्दी से काट दीजिए। और हाँ गुरुजी, मुझे एक बात और कहनी है। आप कहते हो तो किसी के बारे में बुरा ना सोचा कर, तेरे कर्म खराब होते हैं। तो गुरुजी, फिर किसी रिश्ते की असली सच्चाई सामने मत आने दो, पड़े रहने दो हैं जैसे, क्योंकि फिर मेरा मन तो शांत नहीं बैठता। बहुत गालियां देता है, काफी कोशिश करती हूँ पर नहीं हो पाता। फिर मैं तो अपने कर्म खराब करती रहूंगी और आप मुझे नींबू के जैसे निचोड़ते रहना। प्लीज गुरुजी, अब बस थक गई मैं। सच में मेरी इस हंसी के पीछे कितने दुख हैं ये तो सिर्फ आप ही जानते हो। मेहर करो गुरुजी। प्राची आंटी जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं इस सत्संग को यहीं विराम दे रही हूँ। प्लीज आप मेरे सत्संग को जरूर शेयर करना और अगर सत्संग लिखने में कोई गलती हुई हो तो प्लीज माफ करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। गुरुजी की तो रोज कृपा होती है। गुरुजी मेरे बच्चों को, मेरे अंकल जी को रोज ब्लेस करते हैं, हर श्वास पर ब्लेस करते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी, मैं अपने सत्संग शेयर कर रही हूँ। कौन सा ऐसा सत्संग है जो मैं शेयर करूँ जिससे आगे संगत जी को फायदा मिले। गुरुजी हमेशा कहते थे कि बड़े मंदिर लंगर खा, तेरे अंकल के पेट की परेशानी दूर हो जाएगी। मैं सुनती थी मैसेज और मैं ये सोचती थी कि दोबारा कैसे पॉसिबल है जाने का वहाँ पर, और मैं सत्संग भी सुना करती थी। तो संगत जी, मुझे एक सत्संग गुरुजी ने भेजा जिसमें वो आंटी जी अपने पेट की बीमारी का बता रही थी कि वो सही हो गई थी। तो कैसे सही हुई, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने उनके पेट में अल्सर हो गया था, फिर उन्होंने गुरुजी का लंगर प्रसाद किया तो उनकी बीमारी ठीक हो गई। मैं यही सोच रही थी कि मैं कैसे आऊँ आपके बड़े मंदिर, कैसे आ सकूँगी दोबारा। मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई और इधर मेरे अंकल जी की तबीयत धीरे धीरे ख़राब होती चली गई। मेरे अंकल जी को पेट में इतनी फ्लैक्सिंग होने लगी, इतना एसिड बनने लगा, इतनी गैस बनने लगी कि वो 3-4 डॉक्टर को दिखा चुके थे।
कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। उन्होंने पूरा अपना बॉडी रूटीन चेकअप कराया तो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फिर से अंकल जी का, फिर संगत जी क्या हुआ, 6 जून को मेरे अंकल जी का बर्थडे होता है। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी 6 जून को बड़े मंदिर चलेंगे गुरुजी के। तो मैं कहती थी कि हाँ चलेंगे। मन में यही सोचती थी कि गुरुजी कैसे जा पाएंगे, गुरुजी बुला लीजिए। उसी दिन 6 जून को मेरे अंकल जी का इंदौर भी टेस्ट होना था। तो 5 जून को उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने कहा इंडोस्कोपी टेस्ट के बाद ही मैं कोई दवाई लिखूंगा, क्या निकलता है तभी पता चलेगा। 6 जून को 9 o'clock में पूजा करके गुरुजी का उन्हें जल पिलाकर ले गई डॉक्टर के पास। एंडोस्कोपी हुई, रिजल्ट आया और मैं मन में यही प्रार्थना करती रही कि गुरुजी कोई छल्ले न आए, गुरुजी छोटी मोटी कोई चीज हो जो सही हो जाए। गुरुजी ने मेरी लाज रखी, इनकी रिपोर्ट में कोई भी छल्ले नहीं आए, इनको पित्त बन रहा है और इन्फेक्शन आया। और फिर मैंने सुबह से जिद पकड़ ली कि मुझे गुरुजी के जाना है, मुझे जाना ही है। 4 बजे मैं गुरुजी के चलूंगी। जब अंकल जी शॉप से आते हैं तो उनकी हालत बहुत बेकार होती है। वो कहते हैं मेरी सांस फूल रही है, मुझे क्या हो रहा है। मैंने कहा आप कुछ मत सोचो, आप बस बड़े मंदिर चलो मेरे साथ। संगत जी आप विश्वास नहीं मानेंगे, हम बड़े मंदिर गए, बहुत भीड़ थी, गुरुवार का दिन था 6 जून। हम 7 बजे गुरुजी के मंदिर पहुंचे, बड़े मंदिर। वहां पर गुरुजी के दर्शन करे और फिर मैंने लोटा ब्लेस कराया। फिर वहां हमें लंगर प्रसाद मिला, जिसे लेकर हम लोग वापस गुरुजी के दर्शन कर घर आ गए। अच्छा होता है कि रास्ते में सब, मैं गुरुजी से मन ही मन कह रही थी कि गुरुजी मुझे भी कुछ इंडिकेशन दीजिए कि आप मेरे साथ हो। तो कभी मुझे कबूतर के दर्शन होते हैं तो कभी कहीं मुझे बटरफ्लाई दिखती है। फिर हम दर्शन कर तो आते हैं गुरुजी के। वापस लौटते समय कार में हम सब ने लंगर प्रसाद गुरुजी का खाया, क्योंकि गुरुवार वाले दिन बहुत भीड़ थी इसलिए वहां बैठकर खाना अलाउड नहीं था। हम सब ने लंगर प्रसाद खाया। मेरी छोटी बेटी और मुझे लंगर प्रसाद खाने के बाद बहुत ही तेज घबराहट हुई, ऐसा लगा कि उल्टी आ जाएगी और वो भी कहने लगी मम्मी उल्टी सी आ रही है। मगर मैंने गुरुजी का नाम लिया। मैंने गुरुजी से कहा कि अगर आपका सारा लंगर प्रसाद मेरे शरीर से निकल जाएगा तो मैं ठीक कैसे हो पाऊंगी। फिर क्या होता है संगत जी, जैसे ही रेड लाइट आती है बराबर में एक टेम्पो आता है जिसमें गुरुजी का वही स्वरूप होता है जो मुझे बड़े मंदिर में मिला था। गुरुजी ने उसी टाइम मुझे ब्लेस किया और गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा नहीं, तेरा जी घबराना सही हो जाएगा। फिर धीरे धीरे वो मेरे साथ चलते रहे और मेरा जी घबराना और मेरी बेटी का जी घबराना सही होता गया। संगत जी हम 11:30 बजे घर आए। मेरे अंकल जी पूरे तरीके से सही हो चुके हैं। उनके जो रिफ्लेक्शन हो रहे थे बॉडी में, रिफ्लेक्ट कर रहा था बार बार, वो उनको सुबह से नहीं हुई। मैंने तांबे की लोटे में गुरुजी का जल रखा रात में और मैंने सुबह अंकल जी को बुलाया, मैंने पिया, उनको पिलाया। आज ही मुझे एक सत्संग मैंने जब सुना तो मुझे पता चला कि गुरुजी मुझे ये भी कहना चाहते हैं कि इस जल से तुझे नहाना भी है, इस जल से नहाना है, बच्चों को पिलाना है और खुद भी पीना है, अंकल जी को भी नहलाना है। और जो तू मुझे चंदन का टीका लगाती है उस टीके को तुझे अपनी नाभि पर भी लगाना है और अंकल जी के भी लगाना है और बच्चों के भी नाभि पर लगा दे, जिससे कि तुम पांचों हमेशा स्वस्थ रहो। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे सत्संग के थ्रू ये बताया कि मुझे किस तरीके से ब्लेस लोटे का इस्तेमाल करना है, कैसे उस जल को भी यूज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, जो आपने मुझे दूसरी बार बड़े मंदिर आने का सौभाग्य दिया। संगत जी मैं और मेरे बच्चे बहुत ही शुक्राना करते हैं गुरुजी का कि हम बड़े मंदिर दोबारा गए और गुरुजी का आज 7 जून को मैं अपने घर पर सत्संग कर रही हूँ। मेरे पास मैसेज आया 7 जून को तुझे सत्संग करना है, मैं तेरे घर आऊँगा और बहुत रौनक लगेगी। आज मैंने सत्संग किया, सारी तैयारी कर ली है। संगत जी सत्संग में जो जो भी कृपा ब्लेस होगी मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मैं आप सब संगत को ज़रूर शेयर करूंगी, ज़रूर बताऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है आज गुरुजी मुझे किसी न किसी रूप में दर्शन ज़रूर देंगे और गुलाब की खुशबू भी मुझे फील कराएंगे और अपने होने का पूरा एहसास दिलाएंगे। गुरुजी मेरे महादेव, मेरे साथ हमेशा रहना, मेरे पास रहना, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे अंकल जी पर, मेरे तीनों बच्चों पर बनाए रखना। मैं अपना सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के ब्लेसिंग भरे मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस सत्संग को जो भी सुने, जो भी पढ़े, उसका भी कल्याण करना। गुरुजी मेरा, मेरे बच्चों का, मेरे अंकल जी का भी कल्याण करना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी प्राची आंटी जी।
मैं अपना शुक्राना सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है तब से बहुत सारे सत्संग हुए हैं। संगत जी, कभी तितली के रूप में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, तो कभी जोत में फूल बनता है, तो कभी दिल बनता है, तो कभी बटरफ्लाई बनती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आपका, जो आपने हमें दर्शन दिए। आपने मुझे मेरे बेटे के साथ बड़े मंदिर भी बुलाया, हमने वहाँ अच्छे से दर्शन भी किए। संगत जी, जब हम बड़े मंदिर जा रहे थे, रास्ते में 7 नंबर की 777 नंबर की गाड़ियाँ हमारी गाड़ी के आसपास चल रही थीं। गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। हमने चाय प्रसाद, ब्रेड पकौड़ा, लड्डू प्रसाद भी खाया। संगत जी, गुरुजी का मैसेज बहुत दिनों से आ रहा था कि शुक्राना कर, तो संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, पहले बहुत मैसेज आते थे कि तेरे और तेरे परिवार पर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो मैं बहुत डर गई। फिर मैसेज आया कि अपने घर से लाल धागे, सिंदूर, लाल चुन्नी आदि सब बाहर निकाल दे। तो संगत जी, मैंने सारी जगह ढूंढा, मंदिर से, अलमारी से, ड्रॉर में मैंने सिंदूर, चुन्नी, धागे सब बाहर निकाल दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी मदद की इन सब चीज़ों को बाहर निकालने में। जब YouTube पर सत्संग सुनती हूँ तो उसमें ज़्यादातर यही ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनने को मिलते हैं। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मुझे नहीं पता कि कहाँ क्या है, अब आपको ही मेरे परिवार को देखना है। फिर उसके बाद से संगत जी मुझे वो मैसेज और सत्संग कम सुनने को मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अब मुझे अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं कि मैंने तेरे पति को ब्लेस कर दिया, जो ऐश कर, कभी मेरे बेटे को ब्लेस कर देता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे ये एहसास तो है कि गुरुजी मेरे साथ हर पल हैं, लेकिन संगत जी मुझे अभी तक चाय में या फिर रोटी में दर्शन नहीं हुए, लेकिन जोत में रोज फूल के, तितली के रूप में या नागराज के दर्शन होते रहते हैं। अभी मेरे अंकल जी गुरुजी को नहीं मानते हैं संगत जी, पर मुझसे कुछ नहीं कहते। मैं बड़े मंदिर होकर आई, पहली बार मुझे गुरुजी का पीले चोले वाला स्वरूप मिला। मैं लोटा भी ब्लेस करवा के लाई थी। मुझे मैसेज में गुरुजी कहते हैं कि सुखमनी साहिब का पाठ किया कर और शिव पुराण भी पढ़ा कर। मैंने अब थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि अकेली बैठकर मेरा सत्संग किया कर। तो संगत जी, मैं चाय प्रसाद, पकौड़ा बनाकर और कड़ा प्रसाद बनाकर फोन पर 2 घंटे का गुरबानी और भजन लगाकर सुन लेती हूँ। मुझे गुरुजी के आज सुबह से मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना नहीं कर रही, तेरे घर से शुक्राना की आवाज़ नहीं आ रही। तो संगत जी, रात में बैठकर मैं ये सत्संग लिख रही हूँ। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि तुम्हारे घर पर ब्लैक मैजिक कर रखा है, तो काली माता, पार्वती माता और शीतला माता को चुनरी चढ़ा। तो संगत जी, मैंने काली माता को चुन्नी चढ़ा दी है और शीतला माता को अभी नहीं चढ़ाई, क्योंकि मैंने सोचा कि माता को श्रृंगार भी चढ़ा दूं। और गुरुजी का मैसेज आता है कि बेटी, मैंने तेरी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तूने बहुत कुछ खोया है, मैं वो सब तुझे दिलवाऊंगा जो तूने खोया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि तू रोया मत कर, परेशान मत हुआ कर, मैं तेरे अंग संग हूँ, तुझे मैं इतनी खुशियाँ दूंगा कि तू शुक्राना करते करते थक जाएगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी आपका, आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, हर रात का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना। संगत जी, मैंने YouTube पर एक ऐड देखा था जिसमें पेन पेंसिल पैकिंग का काम था, तो मैंने सोचा कि ये काम मैं कर लूँ। लेकिन संगत जी, मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं फेक मैसेज तो नहीं। तो संगत जी, डर तो मुझे लग रहा था, लेकिन मेरे मन में था कि ये काम मुझे मिल जाए तो मैं भी घर बैठे कुछ इनकम कर लूँगी। तो मैंने अपना डाउट हटाने के लिए गुरुजी के सामने पर्ची डाली, तो मुझे इशारा दिया गुरुजी ने कि कर ले। लेकिन मेरे बच्चे कह रहे थे कि मम्मी ये फेक ऐड है, पर मैंने नहीं सुनी और मैंने उसमें पैसे डालने थे 620 रुपये। उसमें कोई कंपनी का कार्ड बनाना था, तो मैंने पैसे भर दिए। फिर दूसरे दिन फ़ोन आया ऐड वालों का कि आपको 3150 रुपये और भरने हैं। तो संगत जी, मैंने वो भी भर दिए, लेकिन उसने मुझे कहा कि आपने ये पैसे आधे आधे करके जमा करे हैं, तुमको पूरे एक साथ डालने थे, तो आप दोबारा पैसे डालो। उसी टाइम मुझे लगा कि ये कोई फ्रॉड कंपनी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मुझे पेमेंट देने से बचाया। शुक्राना गुरुजी आपका। पहले तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं रोई भी, लेकिन मैंने सोचा कि मेरे साथ कुछ बड़ा हादसा भी हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपने थोड़े में ही मेरा कष्ट कटा दिया। जय गुरुजी। क्योंकि मुझे ये मैसेज आ रहा था कि बेटी, तेरे ऊपर और तेरी फैमिली पर बड़ा संकट आ रहा है, तो घबराई ना, मैं तेरे साथ हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी घर पर बड़े बड़े कष्ट आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है गुरुजी मेरे कष्ट ही कटवा रहे होंगे।
लेकिन अब संगत जी अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, जैसे कि तूने बहुत सह लिया बेटी, अब जो कुछ भी तूने खोया है वो सब कुछ मैं तुझे वापस दिलाऊंगा, तू रोया मत कर, तेरा गुरुजी तेरे साथ है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे पता है संगत जी, गुरुजी मेरे कष्ट ही कटवा रहे हैं। मुझे ये मैसेज भी आ रहा है कि तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, सत्संग की तैयारी कर ले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना पहला सत्संग सुना रही हूँ। गुरु जी, मुझसे कोई भी गलती हो सुनाने में या बोलने में तो गुरु जी और संगत जी मुझे माफ़ करना। गुरु जी कहते हैं कि अपनी जर्नी शुरू से सुनानी चाहिए। मुझे जितना भी गुरु जी याद दिलाएंगे मैं वही बोलूँगी। मैं सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मुझे नहीं पता कि गुरु जी ने मुझे अपने साथ कब जोड़ा, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैं बचपन से ही शिव भक्त थी। लेकिन गुरु जी का नाम मैंने पहले सुना था, लेकिन मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। मेरी 2 बेटियां हैं, वो कई बार बड़े मंदिर गई हैं, पर वो दोनों बेटियां भी गुरु जी से नहीं जुड़ी थी, बस मंदिर चली जाया करती थी कभी कभी। फिर वक्त बीतता गया, फिर काफ़ी साल बाद मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई। उसके ससुराल में किसी के घर में गुरु जी का सत्संग हुआ, तो उसे वहाँ से गुरु जी का स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मिला, जो कि मेरी बेटी ने एक स्वरूप मुझे दे दिया। मैं बहुत खुश हुई। मैंने बहुत वो स्वरूप मंदिर में रख दिया और मैं गुरु जी के बारे में सोचती, मंत्र जाप करती, कभी कभी सारे दिन सत्संग सुनती रहती। मोबाइल पे ही मैं सत्संग वगैरह सुनती रहती थी, पर फिर मैं गुरु जी के बारे में ही जानने की कोशिश करती रहती थी। सॉरी संगत जी, इससे पहले थोड़ा सा मेरे पास जब स्वरूप नहीं था, तो मैं अपनी छोटी बेटी के साथ बैठी थी। मेरी बेटी को स्किन की प्रॉब्लम थी, तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तेरी फ्रेंड गुरु जी को मानती है तो उससे जल प्रसाद मंगवा ले। मुझे नहीं पता था संगत जी की यह अरदास इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी। मेरी छोटी बेटी की भी शादी होने वाली है, तो हमें शादी के लिए छतरपुर जाना था फार्म हाउस देखने। मेरी नंद के अंकल भी हमारे साथ गए थे। तो हम जा रहे थे तो मेरी नंद के अंकल जी ने कहा कि हम पहले गुरु जी के बड़े मंदिर जाएंगे। हम फिर बड़े मंदिर गए, लेकिन वहाँ पर मंदिर बंद था। हमने बाहर से ही मत्था टेका और मेरे मन में आ रहा था कि मुझे जल प्रसाद मिल जाए। फिर वहाँ एक लेडीज़ खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा, यहाँ जल प्रसाद कहाँ से मिलेगा? उन्होंने कहा यहीं से मिल जाएगा। मैंने वहाँ देखा कि वहाँ 3-4 सेवादार खड़े थे। मैंने उनसे कहा कि जल प्रसाद मिल जाएगा, तो उन्होंने मुझे और मेरे अंकल को और मेरे बेटे को जल प्रसाद दे दिया। मैं गुरु जी का शुक्राना करती ही रही। गुरु जी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मैं यही कहती रही, गुरु जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी
और मेरे साथ मेरे अंकल भी गए थे, जो कि मेरे अंकल गुरुजी को नहीं मानते। पर मुझे ये खुशी थी कि वह मेरे साथ चाहे बाहर तक होके आए गए। मैं बहुत खुश थी। गुरुजी ने मेरे अंकल के साथ मुझे बड़े मंदिर बुलाया था। मंदिर बंद था, थोड़ा-सा मन दुखी हुआ। पर संगत जी, मुझे इस बात की खुशी थी कि गुरुजी ने अपने मंदिर से मुझे खाली हाथ नहीं भेजा। जो जल प्रसाद मैं अपनी बेटी की फ्रेंड से मंगवा रही थी, वो जल प्रसाद दूसरे ही दिन मुझे बड़े मंदिर बुलाकर जल प्रसाद दिया गुरुजी ने। सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन मुझे मैसेज आ रहे थे कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। बेटी, मुझे नहीं पता कैसे सत्संग कहते या सुनाते हैं, फिर भी मैंने एक कोशिश की है। संगत जी, मेरा यह पहला सत्संग है। मुझे उम्मीद है कि इसे ज़रूर सुनाएंगे। जो भी सुनाएंगे इस सत्संग को, उनका भी शुक्राना। गुरुजी, आपने जो मुझसे बुलवाया मैंने वही बोला। मुझसे कोई गलती हुई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। अब गुरुजी के मंत्र भी बोलना चाहूँगी मैं एक बार संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। प्राची जी, जय गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे साथ सत्संग तो बहुत है, पर संगत जी मुझे भूल जाते हैं। मुझे सपने भी याद नहीं रहते हैं। कुछ सपने तो थोड़े थोड़े धुंधले धुंधले से याद भी रहते हैं, इसलिए मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाती। संगत जी, शुक्राना गुरु जी का जो मुझे एक सत्संग याद दिलाया। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि हम कहीं गए हुए थे। जब हम घर वापस आए शाम को, तो मैंने घर के अंदर आई तो किचन की लाइट जलाई, तो संगत जी एक छिपकली का बच्चा किचन में था। संगत जी, मैं छिपकली से बहुत डरती थी। जहाँ भी छिपकली हो वहाँ पर मैं नहीं जाती थी। अगर किचन में है तो मैं खाना ही नहीं बनाती थी, जब तक उसे वहाँ से निकाल नहीं देते थे कोई भी। संगत जी, जब मैंने उस वक्त छिपकली का बच्चा देखा तो मैं डर गई बहुत। वो मेरे आगे भागकर फ्रिज के नीचे चला गया। संगत जी, मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, मुझे लक्ष्मी माता इस रूप में मत दिखाया करो, क्योंकि छिपकली को लक्ष्मी का रूप मानते हैं। यह गुरुजी का शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये छिपकली कहीं भी हो पर मुझे नज़र नहीं आनी चाहिए। संगत जी, उस दिन से मुझे छिपकली नहीं दिखाई दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी की हर इच्छा पूरी करी। अब मुझे कहीं छिपकली दिखती है तो मुझे इतना डर नहीं लगता जितना मैं पहले डरती थी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक सत्संग और याद आया। मेरी छोटी बेटी के पेट में बहुत दर्द था। मैंने उसे डाइजिन पिला दी और संगत जी, फिर भी उसका दर्द ठीक नहीं हुआ।
रात के 12 बज रहे थे, तो मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। फिर थोड़ी देर बीती, ऐसे ही देखते रहे कि भाई चलो अभी हो जाएगा, आराम पड़ेगा। तो जय गुरु जी, गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी, मेरे दिमाग में एकदम से ये बात आई कि गुरु जी का जल प्रसाद दे दूँ उसे। संगत जी, मैंने उसे जल प्रसाद दिया और उसके पेट पर गुरु जी का चंदन का टीका लगाया और उसकी तकिया के नीचे गुरु जी का सगुन था, ब्रेसलेट के अंदर में ब्रेसलेट में मतलब उनका सगुन बना हुआ था वो, तो मैंने उसके तकिया के नीचे वो रख दिया। थोड़ी देर बाद संगत जी, मैंने देखा कि मेरी बेटी सो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी का लख लख शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे अंग संग पूरा टाइम रहते हैं, बस सच्चे दिल से पुकारने की ज़रूरत होती है। संगत जी, अगर कुछ बोलने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना, तो गुरु जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, आपका भी शुक्राना जो आपने मेरा ये सत्संग सुना। प्राची जी, आपका भी शुक्राना कि आप अपना टाइम निकाल कर हमारे सत्संग सुनती है। जय गुरु जी, सबका भला करना, सबकी संगत, सभी संगत जी का भी भला करना गुरु जी, और प्राची जी को ब्लेस करना। अब मैं गुरु जी के मंत्र के साथ अपना यह सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी, प्राची जी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं अभी ऐसी बैठी हुई थी तो गुरुजी का हुक्म हुआ कि तू शुक्राना कर। बहुत दिन से कह रहे हैं, तो मैसेज आता है कि तू सुनती नहीं है मेरा कहना, चल शुक्राना कर। संगत जी, अभी बहुत मन उदास सा हो रखा है, बहुत प्रॉब्लम हुई है। अभी मेरी बेटी की सगाई भी टूट गई। संगत जी, क्या पता इसमें भी गुरु जी की कोई बहुत बड़े कष्ट से मेरी बेटी को बचाया होगा। और क्या कहूँ संगत जी, बस मन दुखी है अभी। लेकिन गुरु जी कहते हैं कि मुझे पता है मेरे साथ है गुरु जी, मेरा हाथ फड़ रखा है, वो मुझे रोलना नहीं देंगे, वो मेरे बच्चों को भी ब्लेस करेंगे, मेरे अंकल जी को भी और मुझे भी ब्लेस करेंगे। पूरा विश्वास है मुझे उनके ऊपर। गुरु जी के मैसेज भी आते हैं कि तू चिंता मत कर, तू रोया ना कर, तेरे बच्चों को मैं देखूंगा। संगत जी, मुझे उन पर पूरा विश्वास है और उनसे अरदास भी लगा रखी है। देखो जब पूरी होगी अरदास, मैं बड़ा शुक्राना करूँगी, बड़ा सत्संग करूँगी, उनका बड़ा शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी, गुरु जी का तो हाथ हम पे सब पे बना ही रहता है, लेकिन वही है कि गुरु जी का एक है कि भाई अच्छे से अपने भक्तों को, उनको देखना कि वो कैसे चल रहे हैं, उनका उतार चढ़ाव देखना लाइफ का, वो सब देखते हैं। और मैंने ये भी सुना है कि गुरु जी अच्छे से पहले निचोड़ते हैं, फिर वो जाके अपनी संगत को अच्छे से मुट्ठी भर संगत में लेते हैं। गुरु जी ने जैसा भी मेरे लिए सोचा होगा, अच्छा ही सोचा होगा। जो मुझे दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। पर मुझे यकीन है गुरु जी, मेरी बाह आप पकड़े रहेंगी, मुझे छोड़ेंगे नहीं गुरु जी, मुझे पूरा विश्वास है आप पे। आप कहते हो मेरे पति, मेरे अंकल जी भी अभी उनसे जुड़े नहीं हैं गुरु जी से,
वो मुझे बहुत कुछ सुना भी देते हैं। मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ या कुछ करती हूँ। वो कहते हैं कि जब से ये तूने ये रखा है इनको, तो घर में बहुत बहुत सब चीज़ें हो रही हैं। पर मेरा विश्वास है गुरु जी कि मैं आपको सब ब्लेस करेंगे, हर चीज़ को ब्लेस करेंगे। और मैसेजेस भी आते हैं मुझे कि तू रोया मत कर, बस तू सबकी सुन, जो तेरा बुरा चाहते हैं उनको खुद देखूंगा। गुरु जी बहुत मेरे को बहुत मेरा हौसला बढ़ाते हैं। ठीक है गुरु जी, जब तक मेरे को परीक्षा मेरी ले रहे हैं, कोई नहीं, लेने दो। वो भी तो मेरे पिता समान ही है मेरे। अब तो मेरे पापा हैं नहीं, अब तो गुरु जी ही मेरे पापा हैं। कोई बात नहीं, बच्चों को सही राह पे जब लाते हैं तो थोड़ा सा उनको गुस्सा भी दिखाते हैं, प्यार भी दिखाते हैं। गुरु जी कहते हैं ना कि जब कोई कुछ जेवर या कुछ बनता है तो उसको सोने को भी पिघला के और हथौड़ा मार मार के उसको वो सही से करा जाता है। तो वही चीज़ इंसान के साथ भी है। गुरु जी अपनी तपस, अच्छाई, सब चीज़ें हमारे ऊपर लगा के वो हमें एक अच्छा और पवित्र एक सोल बनाना चाहते हैं और अपने संग रखना चाहते हैं। गुरु जी बुलवा रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। मैंने ना लिखा हुआ है ना कुछ, जो बोल गुरु जी क्या वो मेरे मुंह से निकल रहा है मैं वो बोलती जा रही हूँ। मेरे सत्संग पहले भी मैंने प्राची जी तो वहाँ डाले हैं, पता नहीं उन्होंने अपलोड किए हैं या नहीं किए, मैं ये नहीं जानती। प्राची जी बोल सके तो मेरे सत्संग वो भी अपलोड कर देना और मुझे बताना कि हाँ इन्होंने अपलोड किए या नहीं किए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जब नहीं दिया उसका भी शुक्राना। हर सांस का शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना गुरु जी, हर वेले का शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 शुक्राना। जो भी मुझसे गलती हुई है क्षमा कर देना। संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना, मुझे खुशी हुई। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा ये पहला सत्संग है। अगर सत्संग करते समय मेरे से कुछ भी भूल चूक हो जाए तो उसे माफ करना गुरु जी, उसे माफ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग 1 महीने पहले से बताना चाहूँगी। जिस दिन मुझे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, मैं सुबह तो सो के सही उठी थी, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मुझे मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट पे। तो मैंने इग्नोर किया पहले तो थोड़ी देर कि पता नहीं शायद वैसे ही हो गया होगा, लेकिन वो दर्द दोपहर तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो एक ही पॉइंट पे हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड में। तो मेरे पास में ही एक केमिस्ट की दुकान है, तो मेरी मम्मा ने मेरे को वहाँ से दवाई दिलाई और मैंने वो दवाई खाई और मैं सो गई। मुझे थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया था, लेकिन जब मैं शाम को उठी तो मुझे बहुत तेज़ दर्द होने लगा वापस से मेरे पेट में। फिर मुझे मम्मी मेरी डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने चेक किया मेरा पेट कि कैसे दर्द हो रहा है। तो उसने बोला कि शायद इसको पथरी है। तो हम सारे डर गए कि पता नहीं कैसे पथरी कैसे हो गई। तो उन्होंने मेरे को एक दर्द का इंजेक्शन दिया और अल्ट्रासाउंड कराने को बोला। तो उस समय जब मुझे इंजेक्शन लगा तो मुझे आराम हो गया मेरे पेट में। फिर अगले दिन जब हम अल्ट्रासाउंड करा के आए, उसके रिपोर्ट्स आई, तो हम वापस डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने। तो डॉक्टर ने बताया कि इसके पेट में एक गांठ है। शुक्र था गुरुजी का कि पथरी नहीं थी। तो गांठ है, लेकिन
उसका भी डॉक्टर ने ये बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है। अगर आपको इसे ठीक करना है, इस गाँठ को ठीक करना है, तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज से ही ठीक हो सकती है ये। लेकिन उस दिन भी मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था, जिस दिन हम डॉक्टर के पास अपनी रिपोर्ट दिखाने गए थे, मेरे पेट में किसी और वजह से भी दर्द होने लगा था। तो डॉक्टर ने मुझे दूसरी साइड इंजेक्शन लगाया, तो अब भी मेरे पेट में मुझे रिलीफ मिल गया और मैं सही से घर आ गई। तो डॉक्टर ने मुझे पेट दर्द की दवाई दे दी थी, तो मैं वो दवाइयाँ खा रही थी। लेकिन 1-2 दिन बाद क्या हुआ, जो दोनों साइड मेरे को पीछे इंजेक्शन लगा था, वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया वहाँ पे ना, जहाँ पे इंजेक्शन लगा था। तो वो इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब कि बढ़ना इन द सेंस कि मेरे को बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया था। दोनों साइड स्वेलिंग आ गई थी। तो हम उसको बोल के आए, डॉक्टर को पूछ के आए कि ये कैसे दर्द हो रहा है। तो उसने बोला कि बर्फ़ की सिकाई करो, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने बर्फ़ की सिकाई करी है, मेरे को रिलीफ नहीं हो रहा है। तो उसने पूछा कि स्वेलिंग है, बुखार है, लेकिन जब हमने डॉक्टर के पास चेक कराया था, उस टाइम तक कुछ स्वेलिंग वगैरह नहीं आई थी, बस दर्द हो रहा था। तो मैंने बोला नहीं, कोई स्वेलिंग नहीं है, बुखार भी नहीं आया, बस दर्द हो रहा है मुझे। तो उसने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिर आप बर्फ़ की सिकाई करो। तो लेकिन हम चेकअप करा के जैसे ही घर पे आए, वैसे ही मुझे स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो गई, मुझे फ़ीवर भी आ गया, 100 से ऊपर मुझे फ़ीवर आ गया। मुझे स्वेलिंग हो गई काफ़ी ज़्यादा, जहाँ पे इंजेक्शन लगा था दोनों साइड। तो मेरे को बैठने-उठने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं बैठ उठ भी नहीं पा रही थी, मैं लेट नहीं पा रही थी सबसे ज़्यादा। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। एक तो मेरे को पेट में दिक्कत, ऊपर से मुझे पीछे भी इन्फेक्शन हो गया, तो मुझे बैठने-उठने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं गुरुजी से बोल रही थी कि गुरुजी मैं ठीक हो जाऊँ, क्या हो गया मेरे को? तो मैं देखती थी अपने फ़ोन में, मेरे को ज़्यादातर ना बीमारी से रिलेटेड ही आते थे सत्संग कि गुरुजी सारे कष्ट काट रहे हैं। बहुत बड़ा संकट था मेरे ऊपर जो गुरुजी काट रहे हैं, लेकिन 10% तो कहते हैं ना संगत जी, जो भोगना ही पड़ता है। तो मैं वही भोग रही थी। लेकिन वो मेरा ठीक नहीं हुआ, बहुत बढ़ रहा था, तो फिर हम दोबारा डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला कि आप ना उसने दवाई दी, क्योंकि किसी इन्फेक्शन को सुखाने की दवाई काफ़ी हैवी होती है, तो उसने वो दवाई दी और बोला कि बर्फ़ की सिकाई करो। अगर ये नहीं ठीक होता दवाइयों से, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि इसमें चीरा लगाना पड़ेगा और ये जो इन्फेक्शन हुआ है, जो भी पस बनी होती है अंदर, उसे बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन जब वो चेक करता था तो कोई पस नहीं मिलती थी। उसने बोला कि ये हल्का-सा है, अभी पस नहीं बनी है, तो अभी चीरा नहीं लग सकता। लेकिन मैं दवाई खाती थी, 3 टाइम उसने दिन में दवाई बोल रखी थी। मैं दवाई खाती थी, तो 2 बार तो मैं 2 टाइम की तो दवाई ले लेती थी, लेकिन जैसे ही मैं रात को लेती थी, मुझे वॉमिट हो जाती थी, क्योंकि वो दवाई मुझे डाइजेस्ट ही नहीं होती थी। ऐसा मेरे साथ 5 दिन तक लगातार मुझे वॉमिट हुई रात में, मुझे दवाई हज़म नहीं हो रही थी। मैं वॉमिट कर देती थी, 5 दिन लगातार मुझे वॉमिट होती थी, तो मैं बहुत परेशान हो गई थी कि क्या हो गया है मुझे। मम्मी भी बहुत परेशान हो गई थी, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो गए थे कि पता नहीं क्या हो गया है। पर मम्मी पूरा ध्यान रखती थी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती रहती थी मन-मन में। मैं अकेले बैठ के रोती थी कि पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं अच्छी-खासी थी, एकदम से इतना पता नहीं क्या हो गया है मेरे को। मैं गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी क्या हो गया है मुझे ऐसा? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? दिक्कत कुछ और थी, कुछ और बन गई है, अब मैं दवाई भी खा रही हूँ। तो मैंने मैं दवाई खा रही थी, पर मुझे रिलीफ़ नहीं आ रहा था। तो हमने डॉक्टर से फ़ोन पे बात करी मेरी मम्मी ने, तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ले आओ, इसके तो फिर अब हमें चीरा ही लगाना पड़ेगा। मैं बहुत डर गई थी, मम्मी भी बहुत डर गई थी कि अगर चीरा लग गया तो पता ही है कि डर तो लगता ही है। तो मैं गुरुजी का चंदन भी यूज़ करती थी, मेरे को जहाँ दर्द होता था, मैं गुरुजी का चंदन लगा लेती थी, लेकिन मेरे को उस टाइम तो आराम पड़ जाता था, लेकिन थोड़ी देर बाद वापस दर्द होने लग जाता था। तो हम मेरे पापा आए उस दिन, मेरे पापा ने बोला कि चलो मैं जाता हूँ आज डॉक्टर के पास, उसको बताता, मतलब कि वो थोड़ा गुस्सा हो गए थे कि पता नहीं कैसा इंजेक्शन लगा दिया है उसने। तो हम वहाँ पे गए, तो मेरे पापा, मम्मी और मेरा भाई भी मेरे साथ गया था कि ज़्यादा चांसेस थे कि शायद चीरा लगता उस दिन मेरे को। लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए अपने मन में गई थी हॉस्पिटल तक।
कि गुरुजी बस चीरा ना लगे, चीरा ना लगे। तो वहाँ पे जाके डॉक्टर ने चेक किया, तो डॉक्टर ने बोला कि चीरा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये दवाई से ही ठीक होगा, आप दवाई खाओ इसकी। तो मैं खुश हो गई कि चलो चीरा तो नहीं लग रहा, गुरुजी ने इतनी कृपा करी मेरे ऊपर कि मुझे चीरा नहीं लग रहा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरे को दवाई खानी थी, जो कि दवाई हज़म नहीं हो रही थी। फिर मैं दवाई बस 2 टाइम ही लेती थी, मैं 3 टाइम नहीं लेती थी दवाई। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी, सुबह उठ के गुरुजी के सामने बैठ के नहा धो के मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मेरी मम्मी भी साथ में बैठती थी। फिर गुरुजी की कृपा से मेरा अब वो जो इन्फेक्शन था वो दब गया है, और जो मेरे पेट में दिक्कत थी उसकी दवाई डॉक्टर ने बोली है कि एक ही दवाई है, उसको आप लेके देख सकते हो, बाकी तो आप एक्सरसाइज करो। पर मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा भरोसा है कि वो उसे भी ठीक कर देंगे और बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। मुझे मेरे गुरुजी पे पूरा-पूरा विश्वास है। शुक्राना गुरुजी। तो अब गुरुजी हमें बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन दे देते हैं। और आज ही का है कि मैं अपनी क्लास जा रही थी और मैं ना मेरा थोड़ा-सा दिमाग शांत नहीं था, मेरा माइंड थोड़ा-सा। तो मैं गुरुजी का सत्संग सुनते हुए ही जा रही थी। तो सत्संग सुनते-सुनते ना मेरा थोड़ा-सा मन भर आया। तो मैंने बोला गुरुजी क्या आप मेरे साथ में हो अभी? मैं अपने मन में सोच रही थी। वैसे ही मुझे एक गाड़ी के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखा। तो गुरुजी हमेशा अपना होने का एहसास मुझे दिलाते रहते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ हैं और हमेशा हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, गुरुजी सबकी सुनते हैं, गुरुजी अपने बच्चों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। मुझे गुरुजी मैसेज भेजते थे, बेटा तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट था, जो मैंने काट दिया। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना कि आपने मेरे ऊपर से संकट काटा। ऐसे ही सबके ऊपर से संकट काटना गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं दिल्ली में रहती हूँ और अपना नाम अभी गुप्त रखना चाहती हूँ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी से मिलने से पहले की है थोड़ी, जो मैं शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। संगत जी, हमने अपना नया घर बनाया था 2018 में, सारी सेविंग्स लगाकर, कुछ इधर-उधर से रिश्तेदारों से लिया, कुछ गोल्ड लोन लिया, मतलब सब कुछ लगाकर हमने अपने बच्चों के लिए एक सर पे छत बनाई थी। वो छत बनाने के बाद हमने सोचा, बिजनेसमैन है मेरे हस्बैंड, बिजनेस हमारा अच्छा चल रहा था इस घर में आने से पहले। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, लोन ले रहे हैं, उतर जाएगा, जल्दी उतर जाएगा। काम हम मेरे हस्बैंड अंकल जी का बहुत अच्छा है। तो 8-10 लाख का लोन इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ये लोन वगैरह पहले भी लेते थे मेरे हस्बैंड अंकल, लेकिन मुझे पता नहीं चलता था। छोटा मोटा लोन लेते थे, खैर इतना बड़ा नहीं लिया, इतना बड़ा तो मकान बनाने के लिए भी लिया था। छोटे छोटे लोन लेते थे, लेकिन वो उतार देते थे। मुझे पता ही नहीं चला वो कब लोन लेते थे, कब उतार देते थे, तो मुझे पता ही नहीं चला। और अब मकान बनाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट एक लोन के रूप में उन्होंने ले लिया था, जिससे कि मैं खुश नहीं थी कि देखो सब टाइम एक जैसा नहीं होता, हमें नहीं लेना चाहिए लोन। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड अंकल जी माने नहीं। उन्होंने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, सब ठीक है, आप चिंता मत करो, हम उतार देंगे सबका धीरे धीरे करके। और घर में जो चीज़ें जिनके बिना मतलब हमारा काम चल सकता था, वो सभी चीज़ें, घर में सारी सुख सुविधाएं, सब कुछ मेरे हस्बैंड अंकल जी ने की। कहते हैं घर सिर्फ एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है, हम दे देंगे लोन। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद संगत जी, घर हमारा बनकर तैयार हो गया। हमने एक छोटी सी पार्टी रखी घर में, अपने रिश्तेदारों को बुलाया और हमने गृह प्रवेश कर लिया। संगत जी, उसके बाद तो जैसे पता नहीं मैं क्या बोलूँ कि हमारे दिन एकदम उल्टे शुरू हो गए। बिजनेस बिल्कुल ना के बराबर, कहते हैं ना कि जो सोच लिया, जो कह दिया, वो होता ही नहीं है पूरा। बिजनेस हमारा बिल्कुल ख़त्म हो गया।
उसके बाद कोरोना शुरू हो गया, तो जो छोटा मोटा चल रहा था वो भी नहीं रहा। सिर्फ हमारा एक रूम था, हमने 3 रूम का सेट बनाया था, एक नीचे रूम बनाया था, 2 रूम ऊपर बनाए थे। तो नीचे वाला रूम हमने रेंट पे दिया हुआ था। बस एक छोटी सी वही इनकम थी हमारे पास, बाकी और कुछ नहीं। कुछ था थोड़ा बहुत जिससे हमारा लॉकडाउन का टाइम निकला, बाकी इतनी परेशानियाँ कि मैं आपको खुल के बता भी नहीं पाऊँगी कि कितनी परेशानी थी उस समय हमारी लाइफ में। सोचने समझने की ताकत ही नहीं थी हम लोगों में। मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे दोनों बच्चे, बेटा है बड़ा, बेटी है छोटी, चारों मतलब बस एक दूसरे को देखकर जीते थे। लेकिन दुनिया जैसे भागती है, अपना काम करती है, ऐसा कुछ भी नहीं था हमारी लाइफ में। बस हम उस घर में जाके बंद होकर रह गए थे। बाहर की दुनिया से जैसे हम लोगों ने नाता ही टूट गया था हमारा। ना हमें कमाने की चिंता होती थी, ना किसी को देने की चिंता होती थी। लोन वालों के फ़ोन आते थे, मैं सोचती थी पता नहीं क्यों नहीं मेरे हस्बैंड अंकल जी काम पर जाते हैं अपने। मैं उनसे बार बार पूछती, तो कहती है तू चिंता ना कर। उन्होंने मुझे कभी अपने काम के बारे में नहीं बताया कि क्या, कहाँ काम करते हैं, क्या काम करते हैं, कितना कमाते हैं, किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, कभी इस बारे में कुछ नहीं बताया। कहते हैं तो चिंता न कर, बस घर संभाल, बच्चों को संभाल, इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ। तो फिर मैं भी ज़्यादा नहीं पूछती थी। इसके बाद संगत जी, बच्चों का भी यही हाल था। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई में बहुत मेहनत करते थे, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिलती थी उन्हें। बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ थी, सबकी तबीयत खराब रहने लगी, बनते बनते काम रुक जाते थे, समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है हमारी लाइफ में। इतना कुछ हो जाने के बाद हम लोगों ने 5-6 साल इंतज़ार किया, फिर भी कि कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो उससे अगले साल, कभी तो भगवान हमारी लाइफ ठीक करेंगे, कोई बात नहीं। मैं बहुत व्रत करती थी, पूजा करती थी कि भगवान ऐसी हमसे क्या गलती हो गई जो हमें ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। सेविंग के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं था, जो कुछ था सब हमने घर में लगा दिया था बनाने के लिए। गोल्ड लोन का ब्याज इतना ज़्यादा होता जा रहा था कि हमें वो गोल्ड ही बेचना पड़ा सारा। उसके बाद गोल्ड की चीज़ें भी हमारे पास कुछ भी नहीं बची, बिल्कुल खाली हो गए हम। फिर मैंने अपनी मम्मी से बात की, संगत जी मेरे सास ससुर नहीं हैं अब, और मेरी मम्मी है मायके में, डैडी भी नहीं है। तो मम्मी ने कहा कि देखो कुछ नज़र वगैरह की बात हो जाती है, तुम अपना कुछ नज़र का टोटका वगैरह कुछ ऐसा करो। तो जैसे मतलब बड़े लोग हैं, उन्होंने वैसा वैसा कुछ कुछ बताया। फिर हम किसी और से कुछ पूछते हैं तो वो कहते वहाँ दिखा लो, वहाँ दिखा लो, उनसे पूछ लो, एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाओ, वास्तु के हिसाब से घर ठीक नहीं है। पता नहीं कितनी बातें निकल कर हम लोगों के सामने आई और उपाय भी बताते थे। लेकिन संगत जी वही है कि पैसों के अभाव में हम ठीक से कर भी नहीं पाते थे वो। उसके बाद हम एक गुरुजी की संगत से मिले, एक अंकल जी से मिले। उन्होंने हमें गुरुजी से मिलवाया, गुरुजी के स्वरूप से हमें ब्लेस किया और कहा कि आप इतना परेशान ना हो, गुरुजी के बड़े मंदिर जाओ, गुरुजी आपको ज़रूर ब्लेस करेंगे, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। संगत जी, हम उनकी बात सुनकर हमने सोचा जब हम इतनी जगह चले गए हैं तो चलो यहाँ भी जाके देख लेते हैं। संगत जी माफ़ करना, मैं थोड़ी भावुक हो रही हूँ, क्योंकि इस समय इतना उतार चढ़ाव देखा है जीवन में कि समझ ही नहीं आ रहा कि आगे मैं क्या कहूँ। लेकिन गुरुजी का आदेश है सत्संग शेयर करने का, तो मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि गुरुजी ने हमें इतनी ब्लेसिंग दी है, इतनी ब्लेसिंग दी है। Yes, it's a sudden to his mother would be that on his side, the church. गुरुजी ने वो हम उस घर से हमने संगत जी वो घर सेल कर दिया, क्योंकि मन में वहम बैठ गया था कि पता नहीं इस घर में आने के बाद ही हमारे दिन पलट गए हैं। हमने वो घर सेल कर दिया
सील करने के बाद भी हम उस घर से निकल नहीं पा रहे थे संगत जी। हम उसी घर में रेंट देकर 1 साल तक रहे। हम सोचते थे वहाँ से निकलने के लिए, लेकिन पता नहीं क्या चीज़ हमको वहाँ रोक के रखे हुए थी। फिर हम बड़ी मुश्किल से हम उस घर से बाहर निकले। हमने अपनी ही गली में एक सेपरेट हाउस रेंट पे लिया और गुरुजी ने हमारा हाथ थामा। गुरुजी ने हमारे सारे कष्ट दूर किए। गुरुजी के मैसेज आते थे, बेटा ब्लैक मैजिक है तेरे ऊपर, तेरे हस्बैंड अंकल जी के ऊपर भी ब्लैक मैजिक है, तेरे बच्चों को ये परेशानियां हैं, ये सब ब्लैक मैजिक का है। इतने ब्लैक मैजिक के मैसेज आते थे संगत जी। मैं रात दिन में इतनी परेशान रहती थी कि पता नहीं मैं क्या करूं गुरुजी। रात दिन बस मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करती थी कि गुरुजी बस ये ब्लैक मैजिक मेरे परिवार से दूर कर दो, मेरे गुरु पर अपना आशीर्वाद दो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने हमें अपनी ब्लेसिंग दी, बहुत सारी ब्लेसिंग दी। जब हम ये रेंट के घर में आ गए तो वहाँ गुरुजी ने हमें ओम रूप में रोटी में दर्शन दिए। मेरे हस्बैंड अंकल जी को नया व्यापार शुरू करने के लिए एक गाड़ी ब्लेस की। अब मेरे हस्बैंड अंकल उबर में गाड़ी चलाते हैं। गुरुजी की कृपा से बहुत ठीक चल रहा है काम। गुरुजी ने हमें कामाख्या माँ के दर्शन का भी ब्लेसिंग दी कि हमें वहाँ दर्शन मिले माँ के। गुरुजी ने हमें वहाँ यात्रा कराई। तितली रूप में भी गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। वहाँ हर जगह हमें गुरुजी हमारे हर जगह साथ थे गुरुजी हमारे। और संगत जी हम जब वहाँ से वापस आ रहे थे तो एसी के बंद डब्बे में भी गुरुजी पता नहीं कैसे उन्होंने हमें अपने आशीर्वाद दिया, कैसे नहीं, पर गुरुजी के आशीर्वाद से यात्रा बहुत ही आरामदायक सुखमय रही। हमारा मन बहुत शांत हुआ गुरुजी की कृपा से। पता चला बाहर जाके कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हम इन 5-6 सालों में कितना पीछे आ गए हैं। संगत जी जिस घर को बनाने के लिए हमने इतना लोन लिया था, वो लोन उतारने के लिए हमें वही घर बेचना पड़ा। हम इतने परेशान थे इस वजह से, मैं सोच के परेशान थी कि पता नहीं बाकी परिवार वाले क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे। वो होता है ना कि मेरे हस्बैंड अंकल जी 4 भाई हैं, मेरे हस्बैंड तीसरे नंबर पे हैं, 2 बड़े हैं, 1 छोटा है, सब अपने अपने घरों में बैठे हैं और हम लोगों की लाइफ में इतनी उथल पुथल मची हुई है कि समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत है। आजकल की दुनिया ऐसी है कि किसी का दुख सुनकर दुखी नहीं, खुश होती है कि हाँ ये परेशान है। लेकिन मेरे गुरुपा ने हमारे सारे रास्ते खोल दिए और हमें अपनी ब्लेसिंग दी, जिससे अब हमारा ठीक से काम चल रहा है। धीरे धीरे गुरुजी की कृपा रही तो हमारा मकान भी गुरुजी बनवा देंगे जल्दी। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय जय गुरुजी खुद। जय गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी की बेटी। ये मेरा दूसरा सत्संग है। जैसे कि मैंने पिछले सत्संग में बताया कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग के रूप में हमें एक गाड़ी दिलवाई है। अब मेरे हस्बैंड अंकल जी उबर में अपनी कैब चलाते हैं। उसी से रिलेटेड एक सत्संग है संगत जी, जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंकल जी गाड़ी चलाने लगे उबर में, तो एक रात उन्हें लंबी सवारी मिली और उस रात वो आने वाले नहीं थे। ऐसा उनको भी नहीं पता था, तो हमें कहाँ से पता लगता, लेकिन हमारे गुरुपा को पता था। इसीलिए गुरुपा तितली रूप में हमारे घर तुलसी का एक पौधा लगा हुआ है, उस पर आकर बैठ गए
और जब मैं शाम को दिया बाती करने के लिए ऊपर छत पर गई तो मैंने देखा तितली रूप में गुरुजी वहां पर बैठे हुए हैं। हमने जय गुरुजी कहा और थोड़ा समय उनके साथ बिताया। मेरी बेटी तो वहीं पर बैठी रही काफी देर तक। उसने कहा मम्मी आज गुरुजी हमारे घर आए हैं। मैंने कहा देखो बेटा आप बैठो यहाँ पे, अगर आपको बैठना है तो, मुझे काम है, मैं नीचे आ गई इस वजह से। तो मुझे तब तक भी समझ नहीं आया था कि आज गुरुजी ने अचानक ऐसे दर्शन कैसे दे दिए। मन बहुत खुश था कि आज गुरुजी आए हैं हमसे मिलने के लिए, गुरुजी ने आज हमें दर्शन दिए हैं। तो मेरे हस्बैंड अंकल जी अपना काम कर रहे थे। जब गुरुजी ने हमें दर्शन दिए तो शाम के 7 बजे थे और मेरे हस्बैंड अंकल जी के पास मैंने 11 साढ़े 11 बजे फोन किया कि आप आए नहीं अभी तक। उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ, अभी थोड़ा और टाइम लगेगा मुझे, 1-1.5 घंटा। फिर रात को करीब 1:30-2 बजे के करीब मेरे हस्बैंड अंकल जी का फोन आता है कि उन्हें लुधियाना की सवारी मिली है और वो लुधियाना जा रहे हैं, आज रात को नहीं आ पाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। पूरी रात मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घर में अकेले थी। अगले दिन सुबह जब मैं फिर नहा धो के ऊपर दिया बाती करने के लिए गई तुलसी के पौधे में, तो गुरुजी वहीं बैठे हुए थे और मुझे उनके वहां रहने का तब समझ में आया कि गुरुजी अपनी बेटी के साथ रात में रुकने के लिए आए थे, अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए आए थे कि आज मेरे हस्बैंड अंकल जी नहीं आने वाले थे रात को। तो गुरुपा ने अपनी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखा उस रात। और सुबह जब मैंने दिया बाती कर दी तो उसके बाद गुरुजी चले गए। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी एक और मेरा सत्संग है कि हम अपनी उसी गाड़ी से अभी हरिद्वार गए थे। तो मैंने गुरुजी से घर से निकलते हुए कहा चलिए गुरुजी, गंगा दशहरा था अगले दिन, हम अभी शनिवार को गए थे हरिद्वार। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी चलिए हरिद्वार नहा कर आते हैं। तो जैसे ही हम अपने मोहल्ले की गलियों से जैसे ही बाहर मेन रोड पे पहुंचे, मुश्किल से 2 मिनट लगे होंगे, हमारा घर मेन रोड से लगता हुआ है। तो हम जैसे ही मेन रोड पे पहुंचे, वैसे ही मेन रोड पे निकलते ही जय गुरुजी एक गाड़ी नजर आई लिखी हुई। गाड़ी के बैक साइड पे लिखा हुआ था जय गुरुजी। हमने कहा चलिए अब गुरुजी हमारे साथ है, अब हमें चिंता की कोई बात नहीं है। और हम वहां पर पहुंचे। हमने अच्छे से रात को हमने एक होटल लिया, वहां पे होटल में रूम लिया, वहां पे हमने रात बिताई। और अगले दिन संडे को जब गंगा दशहरा था तो हम सुबह सुबह अपने रूम से निकले, हमने चेकआउट किया और सीधा घाट पर पहुंचे स्नान करने के लिए। तो जैसे ही हमने वहां स्नान किया भी नहीं था, हम लोग वहां पर जाकर ही बैठे थे, बस मेरे हस्बैंड अंकल जी और बेटा गए थे स्नान करने के लिए। वैसे ही गुरुजी आए तितली रूप में, हम चारों के सर के ऊपर से ऐसे गोल गोल घूम के हमें आशीर्वाद दे के प्यार करके, और पता नहीं कहाँ ओझल हो गए गुरुजी, हमें फिर नजर ही नहीं आए। पर हमारा मन बहुत खुश हुआ संगत जी कि गुरुजी ने हमें अपना इतना इतना आशीर्वाद दिया, अपनी प्यारी बेटी को, उसके परिवार को। संगत जी हमारे गुरुपा बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। वो हमें हमारे साथ हर पल रहते हैं संगत जी, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं हमारे गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरुजी। और जब हम संगत जी हरिद्वार से जब हम वापस आने लगे, तो जैसे ही हम अपने एरिया में आए, मेन रोड से जैसे ही अंदर आने लगे, वैसे ही फिर से हमें जय गुरुजी लिखी हुई गाड़ी नजर आई। तो गुरुजी आपने हमारा बड़ा साथ दिया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी मुझसे ये सत्संग शेयर करने में कोई भूल चूक हुई है, कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ कर देना संगत जी, मुझे माफ कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी दिल्ली से अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी और मैं ये सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है।
गुरुजी की कृपा से। जैसा कि मेरी मम्मी जी ने पिछले सत्संग में बताया था कि हमने गुरुजी की कृपा से वहाँ जो हमारा घर था, जो हमें नहीं फल रहा था, हमने वहाँ से शिफ्ट कर लिया था और उसी गली में हमने एक सेपरेट हाउस रेंट पे ले लिया था। तो वहाँ से हम अपना थोड़ा प्लॉट ढूँढना शुरू करते हैं, जिसमें कि हम नाकाम हो रहे थे कोई भी अपने बजट में प्लॉट ढूँढने में। बट हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी, हम हमारी नज़रों में 2 प्लॉट आते हैं उसी बीच, कि एक तो था 80 गज का और एक था 60 गज का, और दोनों ही एल टाइप के प्लॉट थे जो हमें बहुत पसंद आ रहे थे, मेरे मम्मी पापा को और हमें भी। तो हमने पूरा बना लिया था कि हमें चाहिए ये वाले, इन दोनों में से कोई एक तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना, वो थोड़ा-सा ना मेन रोड से थोड़ा-सा ज़्यादा अंदर जाके था। तो बस पेरेंट्स को था कि मेरे लिए थोड़ी दिक्कत थी, क्योंकि मैं भी जैसे जाती हूँ अपने क्लास लेने, तो मेरे को आने-जाने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि मेरे को अपना पैदल ही करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरे लिए अभी कोई घर में सोर्स नहीं है आने-जाने की। तो पापा के मन में ये चीज़ थी, मेरे पापा जी के मन में कि थोड़ा और पास मिल जाता तो मेरी बेटी के लिए भी थोड़ा आसान पड़ जाता। तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी कि उन्होंने हमने बहुत कोशिश करी वो प्लॉट लेने की, क्योंकि बहुत टाइम बाद कोई अच्छा नज़रों में आया था, बट वो नहीं हो पाई। उसके बाद हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं संगत जी, हमारे गुरुजी ने रोड से थोड़ा-सा अंदर जाके, मेन रोड से थोड़ा-सा अंदर जाके एक हमें प्लॉट प्लेस किया 75 गज का, जो कि हमारे बजट में भी था, एल टाइप का भी था, और बिल्कुल ऐसे हमारे प्लॉट के साइड में चौराहा लग रहा है। तो मतलब बहुत ही अच्छी जगह पे उन्होंने हमें प्लॉट प्लेस किया, और ज़्यादा अंदर जाके भी नहीं है। पर जब हमने वो प्लॉट देखा, जब मेरे पापा जी एक बार वैसे ही देख कर आए थे, तो पापा को तो पसंद आ गया था, लेकिन उसका ना नंबर, हमारे को ऑड नंबर का प्लॉट चाहिए था। मुझे पता है कि हम जब गुरुजी से जुड़ गए हैं तो हमें नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही होता है कि दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाती है कि किसी ने बोला है कि आपको ऑड नंबर ही फलेगा, तो हम भी एक वो लेके चल रहे हैं। बट हमें पता है हमारे गुरुजी हमारे को कोई नंबर से कुछ वो नहीं करते, हम जैसे जोन सा भी नंबर है हमें फलेगा, लेकिन मन में ये था कि ऑड नंबर ही हो। तो वो ऑड नंबर प्लॉट भी था, पर सुनने में आया जैसे वो 9 नंबर मिल रहा है 2 नंबर को जोड़ के, जैसे कि। पर फिर भी मेरी मम्मी के मन में था कि अगर 7 नंबर का प्लॉट होता गुरुजी के नंबर का, गुरुजी जिससे ब्लेस करते हैं, तो और खुशी होती। तो जब हम सारे गए उस प्लॉट को फाइनल करने, तो जो पेपर में नंबर चढ़ा हुआ था, तो वो 52 नंबर हाउस था। तो मतलब कि 5 + 2 7 नंबर का प्लॉट हमें ब्लेस किया था गुरुजी ने। हम इतने खुश थे, फिर तो मेरी मम्मी ने बोल दिया कि अब तो कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, अब तो ये गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है, अब तो ले लो ये प्लॉट। तो हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं सुंदर जी, मैं इतनी खुश हुई, मतलब गुरुजी कितने अच्छे हैं, गुरुजी हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं मतलब इतनी, मम्मी भी बहुत खुश हुई, मैं भी बहुत खुश हुई, मेरे घर में सब बहुत खुश हुए कि मतलब गुरुजी हमारी हर दिक्कत को सुनते हैं, हर परेशानी को सॉल्व करते हैं। तो बहुत बहुत खुशी हुई हमें संगत जी। फिर संगत जी हमने वो प्लॉट ले लिया है अब। तो अब हम बस गुरुजी चाहें तो वो गुरुजी की इच्छा से बने, बस हम यही चाहते हैं। तो गुरुजी ने हमें ऐसे ब्लेस किया, हम बहुत खुश हैं संगत जी। और आज ही का मैं एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। क्या हुआ कि हमने, जब हमारे घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं, तो हम उन्हें भी भोग लगाते हैं और हम गुरुजी को भी भोग लगाते हैं। तो मेरी मम्मी जी ने मेरे लड्डू गोपाल जी के लिए भी रोटियां बनाई और उनको भोग लगाया, मैंने भोग लगाया, और मम्मी ने रोटियां बनाई और मैंने गुरुजी को भोग लगाया। उस टाइम पे बनाते हुए किसी का ध्यान ही नहीं गया रोटियों की तरफ, लेकिन जब मैं थोड़ी देर बाद लेने आई उन्हें, मतलब वापस, कि अब हम भी खा लेंगे मिक्स करके सारे खाने में, तो मैंने देखा कि रोटी पे ओम बना आया आज, और मैं इतनी खुश हुई। मैंने कहा गुरुजी ने दर्शन दिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं बहुत खुश हुई, मैंने मम्मी को भी दर्शन कराया, मम्मी जी भी कह रही मैंने ध्यान ही नहीं दिया।
मैंने कहा नहीं मम्मी, मैंने देखा, मैंने कहा मेरे को ना मैसेज भी आ रहे थे कि तू मेरे को, मैं तेरे से मिलने आवांगा, तू पहचान लेगी ना। मैं मतलब इतनी खुश हुई, और मेरी मम्मी के पास भी आ रहे थे ऐसे ही मैसेज, और हम इतने खुश हुए कि गुरुजी ने हमें दर्शन दिए, रोटी पे ओम के दर्शन दिए। मतलब बहुत खुशी हुई, बहुत। फिर हम थोड़ा शांत होके हमने वो करा। फिर मैं अपने लड्डू गोपाल जी का जो भोग था वो भी उठाने आई, तो उस पे भी उन्हें हमने पनीर का पराठा ऐसे बना के दे रखा था, तो वो पनीर के पराठे पे भी मतलब इतना अच्छा ओम बनाया। हमने कहा वाह गुरुजी, आपने 2-2 रोटियों पे ओम के दर्शन दिए। मतलब इतने अच्छे गुरुजी, मतलब बहुत खुश हुए। मैं बहुत बहुत खुशी हुई आज मुझे, मतलब कि गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी हमें और सबको अपने चरणों से ऐसे ही लगा के रखना। मतलब बहुत बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जब भी गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं ना, मन इतना इतना अच्छा हो जाता है मन अंदर से कि बस मैं क्या बताऊँ। मैं खुशी के मारे ना झूम रही थी, मतलब कितने अच्छे हैं हमारे गुरुजी। मतलब जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बस गुरुजी पे विश्वास रखो, सब कुछ पॉसिबल है अगर गुरुजी पे विश्वास है तो। जो जो गुरुजी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। बस अपने जो भी है दिक्कत परेशानी, बस गुरुजी के आगे गुरुजी को एक बार याद करो। मेरे पापा जी कभी किसी चीज़ को नहीं मानते थे, वो इतना करते नहीं थे। मेरे पापा जी भी गुरुजी पे इतना विश्वास रख रहे हैं। गुरुजी कोई भी गलती हुई है मुझसे आज के सत्संग में, मुझे माफ़ कर देना गुरुजी, अपनी बेटी समझ के मुझे माफ़ कर देना। संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर देना। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।